सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेवा ही तो प्रेम है, प्रेम ही सेवा है। प्रेम नहीं तो सेवा भी नहीं। माता पिता से प्रेम नहीं तो उनकी सेवा भी नहीं कर पाओगे। पति से पत्नी से प्रेम नहीं तो उनके किसी काम के नहीं। तुम्हारा किसी से प्रेम नहीं तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। प्रेम ही तो सेवा कराता है। माँ का बच्चे से प्रेम है तो सेवा करेगी, पत्नी का पति से प्रेम है तो सेवा करेगी, दिन रात करेगी। और सेवा से जिस सुख की प्राप्ति होती है वो सुख इस विश्व में कहीं भी नहीं है। इसलिए महावाणी ग्रंथ का प्रथम अध्याय का नाम ही सेवा सुख है। लेकिन सेवा का सुख कौन लेगा? केवल प्रेमी ले सकता है, अपने प्रेमास्पद की सेवा करके। सेवा करना ही तो प्रेम करना है। मां अपने बच्चे का, पति पति परस्पर प्रेम, सेवा करना ही तो प्रेम करना है। जिसको तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम थोड़ी हो, तो वासना है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। प्रेम में देना ही देना, वासना में सुख लेने में सुख है और प्रेम में सुख देने में सुख है। प्रेम में ही तत् सुख सुखिया भाव होता है, वासना में नहीं होता। ये दिव्य प्रेम है, दिव्य क्रीड़ा है मेरे प्रिया प्रीतम की। इसलिए तो कभी पति पत्नी नहीं बनते, हमेशा दुल्हा दुल्हन ही रहते हैं। क्योंकि पति पत्नी में तो वासना के संबंध होते हैं, यहां तो वासना ही नहीं। जब वासना ही नहीं फिर पति पत्नी क्या रहे? फिर आप कहेंगे जब वासना नहीं पति पत्नी तो फिर भाई बहन की तरह रहे ना राधा कृष्ण। जब वासना ही नहीं यहां फिर भाई बहन की तरह प्रेम करें। इसका मतलब ये निकला है कि स्त्री पुरुष में केवल वासना को लेकर ही प्रेम होता है, बिना वासना के प्रेम होता ही नहीं। ये तो राधा कृष्ण का प्रेम है जो बिना वासना के है। मैंने कहा ना, वासना तो क्षणिक है, आई और गई, लेकिन यहां तो प्रतिक्षण प्रेम है। वासना की क्रीड़ा तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन प्रेम क्रीड़ा तो अनादि काल से अनंत काल तक चलेगी। इसमें विश्राम है ही नहीं। इसलिए इस उपासना को नित्य विहार उपासना कहा गया है। ये नित्य विहार है, ये अहिर्निश चल रहा है। दिव्य प्रेम, कभी झूला लीला, ये प्रेम की लीला, कभी होली लीला, प्रेम की परस्पर। ये भोजन भी प्रेम का एक क्रीड़ा है। वहां भूख अभाव नहीं है। भूख को तो अभाव कहते हैं, भोजन के अभाव को भूख। भूख तो एक अभाव है, अभाव का तो निकुंज में प्रवेश ही नहीं है। तो वहां पर भूख लगी इसलिए नहीं खाते, बल्कि प्रेम की भूख लगी। प्रेम में तो कोई छिलके भी खिला दे केले के वो भी खाने लग जाते हैं। और बिना प्रेम के दुर्योधन 56 भोग तो स्वीकार ही नहीं करते। प्रेम से कोई झूठे बेर खिलाए तो खाने में स्वाद आ जाएगा, और बिना प्रेम के 56 भोग कोई खिलाए तो नहीं खाते, क्योंकि इनको वस्तु की भूख तो लगती नहीं, लगती है प्रेम की भूख। बस वो प्रेम को प्रदान करना, प्रेम सेवा समर्पित करना, वो फिर खाने के माध्यम से। क्योंकि हम भी किसी से प्रेम करते तो खाने पे बुलाते हैं। ये प्रेम करने के एक ढंग है। कहीं घूमने जाते हैं, इकट्ठा प्रेम है तो घूमने जाएंगे। ऐसी वृंदावन है। प्रिया प्रीतम प्रेम के सिवा कोई दूसरी क्रीड़ा करते नहीं। उनका खाना सोना जगना पीना घूमना फिरना सब कुछ प्रेम के लिए, स्नान तक प्रेम के लिए। ऐसा नहीं कि प्रिया प्रीतम अलग अलग स्नान करेंगे। अरे स्नान क्यों करेंगे? हम लोग तो स्नान इसलिए करते हैं कि अपवित्र हैं, थोड़े पवित्र हो जाएंगे, इसलिए स्नान करते हैं। हम ब्रश किसलिए करते हैं? जो बदबू आती है वो थोड़ा सा कम हो जाए। बंद तो हो नहीं सकती, कम हो सकती है। तो हमारे मुख में दुर्गंध ना हो इसलिए हम लोग ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं। फिर प्यारी प्रीतम क्यों मंजन करते हैं? उनके दांत पीले हो गए क्या? पायरिया है क्या? या बैड स्मेल आती है क्या? वो मंजन क्यों करते हैं? अरे यहां कुछ नहीं, यहां तो सब कुछ प्रेम के लिए है। देखे ना, खांसी की दवाई बच्चे को माँ चम्मच में दवाई डालती है, बच्चे को पिलाती है तो बच्चा पीछे मुंह करता, पीना नहीं चाहता, पता नहीं क्या है, कड़वी होगी दवाई है। तो माँ क्या करती है? थोड़ा सा मुंह में लगा लेती है चम्मच,
और कहते हैं बेटा मिथ्या है, मिथ्या। तो मां क्यों खा रही पी रही है दवाई? क्योंकि बच्चे का जो प्यार है, बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव, वो उनको दवाई पीने को मजबूर कर देता है। माँ को खांसी नहीं है, माँ को खांसी की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं जब तक नहीं पीऊंगी तब तक ये भी नहीं पिएगा। तो हाँ, माँ का दवाई पीना भी प्यार है। बाप को शुगर है, और छोटा सा बच्चा 2 साल का 3 साल का, और पापा जब भी घर आते हैं तो कुछ ना कुछ मिष्टान लाते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि प्यार है। आज जब हॉर्न की आवाज सुनी, बच्चा माँ की गोद से उतर करके द्वार पर आ गया। पापा की गाड़ी आ गई है। पापा उतरे गाड़ी से, माँ ने द्वार खोला और बच्चा भाग करके पापा की गोद में, और गोद लेकर के पापा बोला, देख मेरा बेटा, मैं राजा बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया हूँ पापा? टॉफी, मीठी टॉफी। 2 टॉफी बेटे के हाथ में रख दी। गोद में बैठे बैठे बेटा ने क्या किया? टॉफी को खोला, पापा से कहा पापा आ करो। फिर पापा कहते बेटा ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। फिर बेटा कहता पापा मेरे पास 2 हैं, एक आप एक मैं। पहले आप। पापा कहता ना बेटा पहले तुम ना, पहले आप आ करो। अब बाप को तो शुगर की बीमारी है, वो तो मीठा खाना नहीं चाहते, लेकिन तब भी बेटे के प्यार को देख करके पापा ने आ किया और बच्चे ने टॉफी मुख में डाली। अब बताइए, बच्चे ने जो टॉफी मुख में डाली, क्या उनको भूख लगी थी टॉफी की? क्या टॉफी खाने की कोई वासना थी? वो तो खाना ही नहीं चाहते थे, भूख ही नहीं, और उनको तो शुगर है। और फिर टॉफी किसकी है? ये बेटे की है कि बाप की है? ये टॉफी कौन लाया था? कौन खरीद के लाया? किसकी है ये टॉफी? पापा की टॉफी। तो पापा की वस्तु पापा के अर्पण की। क्यों? क्योंकि प्यार है। तो पापा कहता है देखो अपनी पत्नी, देखो तुम्हारे लाल ने मुझको खिलाए बिना नहीं खा रहा है, इसलिए मुझको खानी पड़ी। पत्नी की डांट पड़ी, जब आपको तकलीफ है तो आपने टॉफी क्यों खाई? तो पापा क्या कहेंगे? अपने लाल को डांट, इनकी करतूत है, इन्होंने खिलाई। क्या इन्होंने तो खिलाई, तुमने क्यों खाई? तो बाप कहता है मैं बेटे के प्यार में परवश था, बेटे के प्यार ने खिलाई। समझ गए ना? इसी प्रकार भगवान को भी कभी भूख नहीं लगती, लेकिन भिलनी का प्यार, विदुरानी का प्यार उनको भूख लगा देता है, खाने की इच्छा को पैदा कर देता है। क्यों? प्यार।